दोस्तों आज के इस वीडियो में सोशल साइंस ऑफिशियल मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। यदि आप लोग भी इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह मॉडल पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि इसमें कोई भी प्रश्न आप सभी को दिक्कत होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टोटल इसमें से 80 प्रश्न दिया गया है ये मॉडल पेपर में। ठीक है, तो बारी बारी से सभी प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न दिया गया कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्रवाद शामिल नहीं है। ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, चीन और कंबोडिया। तो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया ये शामिल है लेकिन चीन नहीं है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में हुआ था, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। जल्दी से इसको हम रिवीजन कर लेते हैं। टोटल 80 प्रश्न दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन दिया गया है गुरदयाल सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल और सोहन सी भाखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला हरदयाल ने किया था भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो ऑप्शन है सार्क, नाटो, ओपेक और यूरोपीय संघ का। तो 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरोपीय संघ का समाप्त करने के लिए हुआ था। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर में पूछा गया है कि नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक है। नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक है, तो कंबोडिया के हैं, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कंबोडिया के शासक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि वाष्प चालित इंजन यानी कि भाप इंजन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उस इंजन का आविष्कार किसने किया था। अब्राहम डेवरिंग किया था, जेम्स वाट किया था, कि जॉर्ज स्टीफेंस किया था, कि रॉबर्ट फुलटन ने किया था। तो वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जेम्स वाट होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई, तो 1907 ईस्वी में, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई भी प्रश्न में यदि आप सभी को दिक्कत हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 8 नंबर प्रश्न काफी आसान प्रश्न है कि गोल घर कहाँ स्थित है। तो गोल घर दोस्तों पटना में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एफडी रूजवेल्ट ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यू डील लागू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। ये सब प्रश्न जो भी डेट तिथि वाला है उसे वीवीआई लगाइएगा, ये सब प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेपोलियन साहित्य जो है किस वर्ष लागू की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पूछा गया है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ये सब परीक्षा में भी पूछा गया है, पिछले साल परीक्षा में। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है दोस्तों कब हुआ था। ऑप्शन 1864, 66, 1876 और 1871। तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। इसे वीवीआई लगा लीजिएगा। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, यानी इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। 1991 में पूछा गया, तो नई आर्थिक नीति जो है दोस्तों यह 1991 में अपना अस्तित्व में आया थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नई आर्थिक नीति हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि नई आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया मत्स्य पालन, यह है वन और खनन, यह सब जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन बैंकिंग जो है यह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, पूछा गया है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं।
तो जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम, यह जो है किस उद्योग का है? सीमेंट है कि चीनी है, या ये आयरन और स्टील की है? और ऑप्शन डी है वस्त्र की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आयरन और स्टील उद्योग की केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है प्रति व्यक्ति आय का आशय है। ऑप्शन है संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय और सीमांत आय। तो इसका आंसर हो जाएगा, जानते हैं, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आ जाएगा। प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? तो राष्ट्रीय आय है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन दिया गया, फास्ट थोड़ा रिवीजन करते हैं क्योंकि समय भी हम लोग के पास कम बचा है। ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी हम लोग का पढ़ना है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1950, 51, 52 या 55? तो 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया कि बांग्लादेश की मुद्रा है। तो आप लोग कोलकाता वगैरह देखिए जाइएगा तो ही से स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पर हम लोग जैसे रुपया पैसा कहते हैं ना, तो उधर टका कहता है। जैसे 20 टका, मैंने कि बहुत सा अपना भाषा बोलता है, 13 रुपया के साथ 20 टका बोलता है। तो वहाँ उसका मुद्रा क्या है? टका है। हम लोग का रुपया इधर जो हम लोग साइड है इंडिया है, वो रुपया है, डॉलर अमेरिका का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? सरकार की आय है कि पारिवारिक आय है? और ऑप्शन डी है सार्वजनिक उपक्रमों की आय, और डी है उत्पादन के संसाधन की आय। तो 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा उत्पादन के संसाधन की आय ही राष्ट्र की आय है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है वो कब लागू हुआ? इसे वीवीआई लगा लिए सभी लोग। ऑप्शन दिया गया है 1968, 86, 84 और 76। तो 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी। अगला क्वेश्चन ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। देखिए, भूमि विकास के लिए जो बैंक ऋण प्रदान करता है वो मध्यकालीन ऋण रहता है कि अल्पकालीन की दीर्घकालीन, यानी कि अल्पकालीन में सबसे कम, मध्यकालीन में मीडियम और दीर्घकालीन में ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ों की मात्रा में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। 21 का क्या हो जाएगा? सी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। भारत में पूछा गया है, ठीक है, किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, पूछा गया है कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, यह सतलज से है, कावेरी से है कि नर्मदा से है कि कृष्णा से है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा कृष्णा से, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, कृष्णा से है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पूछा गया है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ? इसे भी आप सभी लोग वीवीआई लगा लीजिए। तो 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग? तो बंगाल की खाड़ी जो है वो सुनामी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? ये पहले हम आपको बताए थे कि केबल का जो तार है उसका टूट जाना, यही है सामान्य संरचना व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण। बाकी संचारों टावरों की दूरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टावर की ऊंचाई में कमी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन इसका है सही हो जाएगा, केबल का टूट जाना। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि बाढ़ क्षति पहुंचाता है, अच्छी तरह से पहले ऑप्शन को पढ़ना है, फसलों का, पशुओं का, भवनों का, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी का। देखिए, बाढ़ आएगा तो वो किसी का पहचान, यानी कि सिर्फ जानवर के लिए नहीं आएगा, फसल के लिए नहीं आएगा, वो घर के लिए नहीं आएगा स्पेशल, वो सभी के लिए आता है। तो वो नहीं देखता है कि आदमी है, जानवर है, यहाँ पे आपका धान का रखा हुआ, धान रखा है कि गेहूं रखा हुआ है, घर है क्या, ये सभी का क्षति पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि सर्वनिम्न चतुर्भुज संबंधित है किससे? रेलवे से है कि सड़क मार्गों से है कि जल मार्गों से है कि वायु मार्गों से है? तो 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सड़क मार्गों से है। इससे है सड़क मार्गों से। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, जब बाढ़ वगैरह आ जाए तो उस समय हम लोग को कहाँ जाना चाहिए? गांव के बाहर जाना चाहिए। तो गांव के बाहर का बाढ़ नहीं रहेगा, रहेगा खेत में भी रहेगा। तो ऊंची भूमि स्थान देखेंगे, पहाड़ वगैरह रहेगा तो उस पर हम चढ़ जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊंची भूमि पे हमें चला जाना चाहिए। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है?
कब पूछा गया कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल, तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय कम्युनिटी पार्टी। 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, नीचे आप सभी से पूछेंगे, कमेंट के माध्यम में आप सभी का इसका आंसर बताना है। ठीक है, प्रश्न क्योंकि बताया गया है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, ग्रामीण क्षेत्र से प्रश्न पूछा गया कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 नंबर का ऑप्शन सी, राज्य चुनाव आयोग कराता है पंचायत का चुनाव। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई, इसे भी वीवीआई लगाइएगा, तो राजस्थान में हुआ था। कहाँ, राजस्थान में। 31 नंबर का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है। ठीक है, 1975 भारतीय राजनीतिक जो है वो किस लिए जाना जाता है, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, तो ये किसके समय, तो कांग्रेस के समय ही हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 33 नंबर, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ, इसे भी वीवीआई लगाइए। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ। कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है, सांप्रदायिक मानता है, नारीवादी मानता है, धर्मनिरपेक्ष और जातिवाद। तो 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांप्रदायिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, हाँ देखिए ये क्वेश्चन, इसे भी आप लोग भी लगाइएगा, परीक्षा में आया है। कह रहा कि सत्ता में साझेदारी सही है क्यों, क्योंकि ऑप्शन है, यह विविधता को बढ़ाता है, बी है देश की एकता को कमजोर करती है, सी है फैसले लेने में देर करवाती है, डी है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम कराती है। तो 35 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम कराती है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का, लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये जो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा इसका झारखंड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है, तो राजस्थान है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है, तो राजस्थान है। ऑप्शन सी सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। बिहार में पहली नदी घाटी परियोजना कौन है, तो सोन नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व है वो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में कि उड़ीसा में है, उत्तराखंड के केरल में है। तो 40 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में है। तो दोस्तों यह 40 प्रश्न आप याद रखिए, बाकी की जो 40 प्रश्न बच गया है वो हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे, तो बहुत जल्द ही उसका भी वीडियो बन के आप लोग के बीच प्रोवाइड किया जाएगा। तो फिलहाल आप ये 40 प्रश्न को याद रखिए, यदि हम उसे भी इस वीडियो में इंक्लूड कर देते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैट्रिक परीक्षा से संबंधित हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।